चलो बोलो। ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया। अब मेन क्या है, अपन अब देखेंगे कि मतलब जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, जैसे उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो रहता है ना, अपन उसे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करते हैं। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, ये न्यूमेट एयर टू क्लोज वॉल हो गया, एयर टू ओपन वॉल हो गया, ये सब वगैरह रहते हैं वॉल। ठीक है, अब आता है अपना कि कंट्रोलर। जो कंट्रोलर को पता है अपन को, कंट्रोलर का इनपुट क्या था, कंट्रोलर के अंदर एरर जाता है बेसिकली। जो कंपेरेटर कंपेयर करता है सेट पॉइंट और उसको, फिर उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर इनपुट भेजता है। तो एक कंट्रोलर हो गया पी कंट्रोलर। पी कंट्रोलर क्या आता है, ये प्रोपोर्शनल टू एरर होता है। पी एरर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये एरर के प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, तो एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट आएगा KCE प्लस। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो है KC प्लस कोई कांस्टेंट, मतलब PS आ गया। तो कैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है कि जो पी कंट्रोलर होता है वो मतलब एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जैसे मान लो कि ये इक्वेशन लिखी है मैंने, तो मान लो अनस्टेडी स्टेट पे लिखी, तो अगर P इक्वल्स टू KCE प्लस PS और उसके बाद P। ठीक है, P अब ये आ गया अनस्टेडी स्टेट पे, और स्टेडी स्टेट पे क्या हुआ, PS इज इक्वल्स टू KCES प्लस PS। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो PS वाला टर्म मतलब अब क्या है, कंट्रोलर देख रहे हैं, कंट्रोलर में क्या पी कंट्रोलर देख रहे हैं जिसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P। तो अब ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो अपन ने ये इक्वेशन लिख दी P इक्वल्स टू K प्लस C। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल हो गया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में दो आ। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल टू एरर हो गया। तो अपन ने देखा कि ये एरर के प्रोपोर्शनल हो गया, ये इक्वेशन निकाल दी, इसे अनस्टेडी स्टेट पे लिखा, स्टेडी स्टेट पे लिखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैपिटल P KC कैपिटल E। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली अब अगर उसके टर्म्स में लिखूँ, एस फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, PS इज इक्वल्स टू KC और ES P। ठीक है, तो ये हो गया है ना, तो PS/ES। अब अपन आगे देखेंगे। बेसिकली अपन ने इतना देखा कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था वो उससे प्रोपोर्शनल था, एरर के प्रोपोर्शनल था। P इज इक्वल्स टू KC प्लस PS। ये इससे P आ गया अनस्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट पे अपन ने लिखा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, ठीक है, ये हो गया P इज इक्वल्स टू KC इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरर के, तो दो इक्वेशन बना दी, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी वाली। ठीक है, तो ये अपना मतलब बेसिक वगैरह नेक्स्ट अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे।